There are huge structures coming down from the base of the pyramid deep into the bedrock, over 600 meters deep, which then connects to structures that extend up to 2 kilometers below the surface of the ground. ये हैं गीजा पिरामिड्स, जिनके 2000 फीट नीचे जमीन में छिपा है ये रहस्यमय अंडरग्राउंड शहर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक लम्हा सोचिए, मिस्र के मशहूर पिरामिड्स जो सदियों से अपनी शान और राजदारी के साथ खड़े हैं, क्या ये सिर्फ दुनिया के लिए एक अजूबा है या इनके नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया को हिलाकर रख दे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए इंकिशाफ की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के प्रोफेसर कोराडो मलांगा ने दुनिया के सामने पेश किया है। उनका दावा है कि पिरामिड्स के नीचे 2000 फीट से भी ज्यादा गहराई में वर्टिकल शाफ्ट्स, स्पाइरल स्टेयरकेसेस और एक पूरी अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। बल्कि ये कहना गलत नहीं कि एक छुपा हुआ शहर, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? और अगर सच है तो क्या ये निकोला टेस्ला, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं इस दुनिया में, ये इनके पुराने नज़रिए को हकीकत में बदल सकता है कि पिरामिड्स कोई एनर्जी सोर्स है? नई रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं जो अब तक छुपे हुए थे। क्या ये असल में एक पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है मार्च 2025 से। प्रोफेसर कोराडो मलांगा यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के एक रिसर्चर ने एक ऐसी बात कही जो दुनिया भर में तहकीकात का सबब बनती है। उन्होंने और उनकी टीम ने एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी SAR का इस्तेमाल करके गीज़ा के पिरामिड्स के नीचे देखा। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये ज़मीन के अंदर छुपी हुई चीज़ों को 3D तस्वीरों में दिखा सकती है, बिना किसी ड्रिलिंग के। उनके मुताबिक उन्होंने पिरामिड्स के नीचे 8 बड़े वर्टिकल शाफ्ट्स देखे, हर एक 33 से 39 फीट चौड़ा और 2000 फीट गहरा था। इन शाफ्ट की गिर्द स्पाइरल स्टेयरकेसेस भी दिखाई दिए, और ये बस शुरुआत है। इन शाफ्ट्स के नीचे 648 मीटर की गहराई में 2 बड़े क्यूब शेप चैम्बर्स भी मिले, हर एक की चौड़ाई 80 मीटर थी। टीम का कहना है कि ये नेटवर्क 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो तीनों पिरामिड्स के नीचे जाता है। प्रोफेसर और उनकी टीम ने रेडार की हेल्प से ये दिखाया कि पिरामिड्स के नीचे एक जबरदस्त टनल नेटवर्क मौजूद हो सकता है। स्पोक्स पर्सन निकोल सिकोलो ने कहा, ये डिस्कवरी आर्कियोलॉजी और टेक्नोलॉजी के दायरे को नए सिरे से डिफाइन करती है। उनका दावा है कि ये हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स तक ले जा सकती है। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स वो अफसानी लाइब्रेरी जो मिस्र के पुराने राज रखने का जरिया मानी जाती है। और सबसे हैरान कुन बात, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पुरानी दास्तानों और हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के लेजेंड्स में डिस्क्राइब किए गए थे। अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन लेजेंड्स को देखें तो उनमें एक जगह का जिक्र होता है, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, एक ऐसी लाइब्रेरी जो इंसानों की असल तारीख और पुरानी सिविलाइजेशन के एडवांस नॉलेज को छुपा कर रखती है। ये माना जाता है कि हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स एक छुपी हुई लाइब्रेरी है जो शायद अब भी पिरामिड्स के नीचे मौजूद है। लेकिन इस डिस्कवरी पर हर एक्सपर्ट्स एग्री नहीं करते। ये सीन बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी सच में इतना गहरा जा सकती है? दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। हर बड़ी डिस्कवरी के साथ थोड़ी सी शक की आवाज़ भी आती है, और यहाँ भी यही हुआ। रेडार एक्सपर्ट प्रोफेसर लॉरेंस कॉर्नेयर्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से है, उनका कहना है कि SAR टेक्नोलॉजी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती। उनका कहना है कि ये लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के अंदर 2000 फीट तक देखना नामुमकिन सा है। वो कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड सिटी का आइडिया बहुत बड़ा मुबालगा भी हो सकता है। इसी तरह मिस्र के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ही हवास ने भी इस क्लेम को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, ये सब गलत है और साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं। खाफरे पिरामिड का बेस बेड रॉक से बना है और इसके नीचे ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स का होना मुमकिन नहीं। उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसी चीज़ होती तो पहले से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार या मून स्कैन्स ने इसे दिखाया होता। लेकिन प्रोफेसर लॉरेंस ने एक दिलचस्प बात कही, छोटे चैम्बर्स या शाफ्ट्स का होना मुमकिन है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग अपनी मजहबी रस्मों के लिए ऐसी जगहों पर पिरामिड्स बनाते थे। तो क्या ये डिस्कवरी पूरी तरह झूठी है या इसमें कुछ सच्चाई छुपी है जो अभी तक समझ नहीं आई? ये सवाल हमें एक पुरानी शख्सियत की तरफ लेकर जाता है, निकोला टेस्ला।
दोस्तों, निकोला टेस्ला वो जीनियस इन्वेंटर जिसने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को बदल दिया। टेस्ला ने आज से 82 साल पहले एक नजरिया दिया था जो आज भी लोगों को हैरान करता है। टेस्ला का मानना था कि पिरामिड सिर्फ कब्रों के लिए नहीं बल्कि ये एक एंशिएंट एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी परफेक्ट ज्योमेट्री और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट शायद एनर्जी को कलेक्ट और ट्रांसमिट करने के लिए बनाई गई थी। ये आइडिया क्रिस्टोफर डन ने अपनी किताब द गिज़ा पावर प्लांट में और भी आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने कहा कि ग्रेट पिरामिड एक मशीन थी जो सिस्मिक वाइब्रेशंस को एनर्जी में बदलती थी। अब सोचिए, अगर प्रोफेसर मलंगा की डिस्कवरी सच है तो क्या ये शाफ्ट्स और चैम्बर किसी एनर्जी सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं? क्या ये स्पाइरल स्टेयरकेसेस और क्यूबिक स्ट्रक्चर उस एनर्जी को स्टोर या मूव करने के लिए थे? टेस्ला का ख्याल था कि पिरामिड जमीन की नेचुरल एनर्जी को हार्नेस करते हैं और अगर ये अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है तो शायद वो सही था। ये क्लेम सिर्फ टेस्ला ने नहीं किया था बल्कि कुछ और भी साइंटिस्ट कह चुके हैं कि पिरामिड्स के डिजाइन एक वायरलेस एनर्जी सिस्टम के तौर पर भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या साइंस के साथ कोई सॉलिड प्रूफ भी है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये डिस्कवरी दुनिया के लिए क्या मतलब रख सकती है। अगर ये अंडरग्राउंड नेटवर्क रियल है तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले, ये मिस्र की तारीख को नए सिरे से लिख सकता है। अगर ये शाफ्ट्स और चैम्बर्स पिरामिड से भी पुराने हैं, जैसे कि मलांगा ने कहा कि ये 38,000 ईयर्स पुराने हो सकते हैं, तो ये बात साबित होती है कि वहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो हमें अभी तक नहीं पता। ये हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की कहानी को भी सच कर सकता है, जहाँ पुराने मिस्र के राज और साइंस छुपी हो। दूसरा, अगर टेस्ला का नजरिया ठीक है तो ये एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सोचिए, अगर हम ये समझ जाएं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते थे तो शायद हम ऐसी एनर्जी बना सकेंगे जो पॉल्यूशन फ्री हो और दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ये डिस्कवरी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में शाया हो और एक्सकेवेशन शुरू हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तीसरा, ये हमें अपने माजी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने पुराने बड़ों की साइंस और नॉलेज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? ये इंकिशाफ हमें ये भी याद दिलाता है कि हर बड़े राज के साथ थोड़े से शक की गुंजाइश भी होती है। तो दोस्तों, ये थी पिरामिड्स के नीचे छुपी दुनिया की कहानी। प्रोफेसर मलांगा का दावा कि पिरामिड्स के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी है बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक्सपर्ट के शक और प्रूफ की कमी इसे अभी तक एक राज ही रखती है। निकोला टेस्ला का नज़रिया इसे और भी एक्साइटिंग बनाता है, लेकिन जब तक एक्सक्यूवेशन, खुदाई और साइंटिफिक तस्दीक नहीं होती, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ये डिस्कवरी सच में दुनिया बदल सकती है या ये सिर्फ एक अफवाह है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए राज की खबर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।